नमस्कार दोस्तों, मैं लवभूषण निवार ऋषि और वास्तु कोच। आज मैं एक अलग टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ जो हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, और वो है आपके पूजा पाठ करने का तरीका। क्या आप उस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं जिसके करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए, धन आए, आप तरक्की करें? या फिर आपकी पूजा पाठ में कोई कमी है जिससे आप अनजान हैं? आज मैं आपको बताऊंगा पूजा पाठ करने का सही तरीका। आपकी पूजा में क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए। अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका आपके ऊपर लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वास्तु का प्रभाव पूजा पाठ पर पड़ता है या पूजा पाठ का प्रभाव वास्तु पर पड़ता है? तो शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जो पूजा पाठ करते हैं, अगर वो एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट वे है पूजा की, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है स्मूथली चलती होगी। आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको दैवीय सहायता तुरंत प्राप्त हो जाती है। आप किसी जॉब में हैं तो वो आप वहाँ पे बिल्कुल ईजी महसूस करते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आप डे बाय डे ग्रोथ पे हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें खुश हैं तो आपकी पूजा बिल्कुल ठीक है। वैसे तो हम क्या देखते हैं कि एक घर में जो पूजा पाठ की जिम्मेदारी होती है वो एक व्यक्ति या कोई दो व्यक्ति मिलकर संभालते हैं कि भाई एक वक्त मैं करूँगा, दूसरे वक्त तुम, या फिर वो दोनों व्यक्ति ही करते रहते हैं। सभी घर वाले इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत सी कम चांस है जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ मंदिर में बैठता है। जो व्यक्ति जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस में है तो उसके पास तो टाइम भी नहीं होता कि वो मंदिर में बैठ सके। लेकिन जो व्यक्ति घर का सदस्य है वो जो मंदिर में पूजा पाठ करता है उसका प्रभाव सबके ऊपर इक्वली पड़ता है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं क्या वो हमारे वास्तु से मिलता जुलता है, या वास्तु का प्रभाव हमारे पूजा पाठ पर, या पूजा पाठ का प्रभाव वास्तु पर कैसे पड़ता है, ये अभी हम देखते हैं। क्या आप जो पूजा कर रहे हैं उसको आप कैसे देखेंगे कि वो आपके लाइफ में किस तरीके से रोल प्ले कर रही है? अगर आपकी लाइफ में सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, शांति है, आपके घर में बरकत है, तो आप समझिए कि आपकी पूजा बिल्कुल ठीक चल रही है। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, कोई नई चीज़ खरीदी, चाहे बाइक खरीदी हो, कार खरीदी हो, फ्लैट हो, प्रॉपर्टी हो, कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिला, यानी आपके घर में बरकत है। आप किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो क्या होता है, वो कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रॉपर्टी की हुई, शेयर मार्केट की हुई, तो आपकी पूजा कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे रही है। इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं। जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ में भी, मैंने क्या देखा कि भाई क्लाइंट्स, जब मैं वास्तु करने जाता था तो क्लाइंट्स कहते थे कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं कि वो कहते कि हम सभी कोई ना कोई मंत्र जाप पाठ हर चीज़ का मतलब एक रेगुलर वे में करवाते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि एक चीज़ जो परफेक्ट है, जो पूरी परफेक्ट है, उसमें कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। यही हमारी पूजा पाठ के साथ भी है। अगर आपकी पूजा पाठ में कोई कमी है, बाय चांस अगर कोई कमी है, या फिर मैं कहूँ कि आपके घर में जो वास्तु है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स में अगर कोई अनबैलेंस है या कोई कमी है, वो आपकी पूजा पाठ में भी आ जाएगी। यानी आपकी पूजा पाठ का प्रभाव आपके वास्तु पे पड़ा और वास्तु का प्रभाव आपकी पूजा पाठ पर पड़ा। दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। अगर आपके घर का वास्तु अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पूजा भी परफेक्ट होगी। अगर आपकी पूजा में वो सारी चीज़ें परफेक्ट है तो आपके घर पे जो वास्तु है, भले ही उसमें कुछ कमियां हो, वो उसको पूरी कर देती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसी हेल्प मिल जाती है कि वो आप जो घर में 5 एलिमेंट्स किसी भी रूप में डिस्टर्ब है उसको बैलेंस हो जाते हैं। कहीं से हेल्प मिली, कहीं से आइडिया आ जाता है, कोई मेहमान घर में आया उसने बोल दिया, या आपको कोई गिफ्ट मिला आपने वो रख दिया। तो हर वे में आपकी लाइफ में एक
अपग्रेड अपग्रेड सिस्टम चलता रहता है, आप तरक्की करते रहते हैं। बहुत से लोग जो वास्तु में विश्वास नहीं करते, भगवान में करते हैं ज़्यादा, तो उस वे में क्या है कि वो भगवान से उस लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं कि जो उनकी पूजा है वो परफेक्ट हो जाती है डे बाय डे, और उसके बाद उनका वास्तु भी डे बाय डे उनको उतना तंग नहीं करता। वास्तु आपको कैसे तंग करेगा? एक तो आपका मेंटल हेल्थ, दूसरी आपकी फिजिकल हेल्थ, थर्ड आपका फाइनेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें। सोसाइटी में आपका नाम, आपका नेम फेम, आपका स्पोर्ट, आपके रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ वास्तु आपको परेशान करता है, आपको दिक्कत देता है। लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम में थी धीरे धीरे सोल्व होने लगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है, सबसे पहले पूजा जो आप करते हैं वो आपके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, उसको प्रॉपरली गाइड करती रहती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको थॉट आ जाता है कि ये रख लूँ। आप मार्केट गए, आपने कोई चीज़ देखी और आपने तुरंत ली, वो जैसे ही आप घर पे लेके आए, आपका जो वास्तु में अनबैलेंस था वो बैलेंस हो जाता है। कई बार जो पूजा में कमी है, अगर आपकी पूजा में कमी है तो भी आप मार्केट गए और कुछ ऐसी चीज़ ले आए और वो रख दी, वो वास्तु और अनबैलेंस हो जाता है। दोनों चीज़ें साथ साथ, अगर अच्छी है तो अच्छा होता है, बुरा है या कमी है, मैं कहूँगा कमी है, तो वो और कमी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि ये पूजा पाठ कैसे हम चेक करेंगे कि हमारी प्रॉपरली चल रही है। तो मैंने बताया बरकत है घर में, सुख है, खुशियाँ हैं, सब मौज में है। लेकिन इसके साथ आपके पूजा करने का तरीका, वो उसको अगर आप चेक कर लोगे, पूजा करने के तरीके को अगर आप चेक कर लोगे कि भाई मैं इस वे में, इस पैटर्न में पूजा करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका पूजा करने का तरीका है उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं एक्चुअली में। जब हम पूजा करते हैं, मंदिर में बैठते हैं, चाहे मंदिर छोटा हो बड़ा हो या आपने पूरा रूम मंदिर बना रखा हो, तो उसके अंदर जब हम भगवान से अपने विचार व्यक्त करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिस भी रूप में हम पूजा करते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से हों, किसी भी देवता को मानते हो, तो 5 एलिमेंट्स उस पूजा के उसमें आपको दिख जाएंगी कि हाँ, आपने देखा होगा बहुत से बार जब आप हवन करवाते हैं, है ना, हवन करवाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो आपने वेदों में भी पढ़ा है कि भाई ये जो अग्नि देवता है, हम जो भी भोग लगाते हैं ये उन संबंधित देवताओं को आपका लगाया हुआ भोग पहुंचाते हैं, अग्नि देव। अब ऐसे ही जब आप घर में अपने पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक दीप प्रज्वलित करते हैं, एक दिया घी का, किसी भी चीज़ का आप ज्योत लगाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, 5 एलिमेंट्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो भी आपने स्टार्ट किया, फायर एलिमेंट आपकी पूजा में प्रेजेंट हो गया, फायर एलिमेंट आपकी पूजा में प्रेजेंट हो गया। अब आप क्या करोगे, धूप लगाओगे या अगरबत्ती लगाओगे या दोनों चीज़ लगाओगे। अब उसकी खुशबू जो है वो किस में आ गई, अर्थ एलिमेंट में, फायर प्लस अर्थ 2 एलिमेंट हो गई। अब बहुत से लोग इतना ही करते हैं, है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई दिया लगाया और धूप लगाई और अपना जो भी उन्होंने पढ़ना है या भगवान को जो बोलना है बस हो गया, ये पूजा हो गई उनकी। अब क्या हो गया, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मिसिंग हो गए हैं उनकी पूजा में। कौन सा? स्पेस, वाटर एंड एयर। अब क्या होगा, जो ये 3 एलिमेंट्स मिसिंग हो गए एक्चुअली में उनके घर में भी वास्तु में वहीं पे ये तीनों एलिमेंट डिस्टर्ब मिलेंगे। जब मैं केस स्टडी बताता हूँ आपको एक, कि क्या हुआ, क्लाइंट से जब हम डिस्कस करते हैं तो हम हर एक डिटेल पूछते हैं कि उनका दिन कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या किया, पिछले जो भी उनका टाइम गया वो कैसे गया, कैसे उन्होंने हर चीज़ की। हर फैमिली मेम्बर से बात करते हैं कि वो उनका क्या रोल है घर में, वो क्या करते हैं। तो पता चलता है कि सिर्फ वे 2 ही चीज़ें हैं कि भाई ज्योत लगाई और धूप लगाई और भगवान के सामने आरती की, हो गई, चाहे वो दोनों टाइम करते हो, सुबह और शाम। तो इस केस में क्या हुआ, 3 एलिमेंट्स मिसिंग हो गए जो उनके घर में भी मिसिंग अवस्था में मिले। तो अब इसके आगे क्या करते हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बहुत से लोग घंटी बजाते हैं या शंख बजाते हैं।
है ना। अगर जो ये तीनों चीज आ गई तो अब क्या हुआ, घंटी की आवाज और शंख की आवाज से क्या हो गया, स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व उपस्थित हो गया। अब फिर भी दो एलिमेंट मिसिंग हो गए, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। बहुत से लोग भोग लगाते हैं भगवान को, फल का, किसी भी चीज़ का, बरसात का, ड्राई फ्रूट्स का भी, तो हर चीज़ का भोग वो भी सब अर्थ एलिमेंट में ही आता है। जो भी खाना है, जो भी चीज़ है, खुशबू, वो सब अर्थ एलिमेंट की। तो यहाँ पे अभी तक भी दो एलिमेंट मिसिंग है, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। बहुत से लोग जो हैं, मैंने देखा कि भगवान को डेली फूलों की माला चढ़ाते हैं या पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये जो फूलों की माला है और ये जो पुष्प है, ये क्या है, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट प्रेजेंट हो गया। आप ध्यान से समझिए ये चीज़ें, अगर आप पूजा में आपके में है तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स हैं। इससे क्या हुआ कि आपका जो भी वास्तु में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने में हेल्प होती है। ये चीज़ें हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई आप जो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल है वास्तु में, हमें बोलना पड़ता है कि आपको धार्मिक तो होना ही पड़ेगा, भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा। तो अब देखो, आप 4 एलिमेंट्स हो गए। जो जोत लगी वो फायर, जो घंटी बजी या शंख बजा वो स्पेस, जो धूप लगी, अगरबत्ती लगी, जो भोग लगा वो अर्थ, और जो फूलों की माला या पुष्प अर्पित किए वो एयर। लेकिन अभी भी एक एलिमेंट मिसिंग है और वो है वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक उसमें गंगा जल रख देते हैं, जो गंगा जल है वो वाटर एलिमेंट में काउंट नहीं होता इस केस में, पूजा के केस में। क्यों? क्योंकि आप वो कहीं से लेके आए, आपने वो स्टोर किया, वो ऑटोमेटिकली अर्थ एलिमेंट बन गया। स्टोरेज जो है अर्थ एलिमेंट के अंदर आती है। अब वाटर एलिमेंट मिसिंग ही मिसिंग रहता है। इस केस में क्या होगा, उस घर में भी वाटर एलिमेंट मिसिंग होगा। आप लोग देखना, जिसकी पूजा में भी वाटर एलिमेंट मिसिंग है उसके अंदर आपको दिख जाएगा, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे। आप देखोगे बहुत ऐसे व्यक्ति आपके घर के अंदर जो मंदिर में बैठते पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, आरती पढ़ते हैं या पूरी कुछ भी चालीसा पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, वो उनके अंदर इमोशंस नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो वाटर एलिमेंट मिसिंग हो गया। अब इस केस में जो बिजनेसमैन है उनको कितना लॉस होता है दोस्तों। जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर ही वही है, पैसा ही वही है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स या रियल इस्टेट्स में है या किसी सर्विस में है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपको वाटर एलिमेंट की परेशानी आ रही होगी। अगर आप माला नहीं चढ़ाते फूलों की या फिर पुष्प अर्पित नहीं करते तो आपको आपके कनेक्शंस में, सोसाइटी में दिक्कत आती होगी। आपका कोई भी बिजनेस है या आप पॉलिटिक्स में है या आप जाना चाहते हैं कहीं से, आपको सोर्स चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट का काम है, तो आपको कॉन्टैक्ट्स में भी दिक्कत आती है। तो आप इस दिक्कत के लिए माला चढ़ा के, फूल चढ़ा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा गिलास, मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम क्या बोलता हूँ कि एल्युमिनियम का इतना छोटा गिलास डेली आप सुबह जब पूजा करते हैं उसमें आप इसको भर के भगवान के सामने मंदिर में रख दीजिए। फूल जो अर्पित किए वो भी रख दीजिए, या माला आपको पहनानी है तो वो कर दीजिए। इस केस में क्या हो गया कि वाटर एलिमेंट उपस्थित हो गया। अब इस वाटर को मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे पूजा की, उसके बाद आप शाम को भी करते हैं तो रखे रहने दीजिए। नेक्स्ट डे इस माला, जो ये जल रखा आपने, इसको किसी पौधे में डाल दीजिए, जो फूल चढ़ाए उसको भी उस पौधे में डाल दीजिए। तो ये दोनों चीज़ें बदलती रहेंगी, है ना। आप बाकी तो सारी चीज़ें भी बदलती हैं, डेली घंटी बजाओगे, जोत नहीं लगाओगे, अगरबत्ती धूप नहीं लगाओगे, तो हर चीज़ अपनी साइकिल कंप्लीट करती है डेली। जब ये 5 एलिमेंट्स आपकी पूजा में प्रेजेंट हो गए तो ऑटोमेटिकली आपके घर में भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग जिस भी एलिमेंट के रिगार्डिंग, जो भी आपकी दिशा दूषित है, आपको कॉन्टेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखोगे कि आपने जल तो रखना स्टार्ट कर रखा लेकिन फूल अर्पित नहीं करते या माला नहीं चढ़ाते, या आपने माला चढ़ा दी, आप 10 दिन तक बदलते ही नहीं हो। तो हर एक चीज़ आपको दिख जाएगी सिर्फ आपकी पूजा में। ये इतना बड़ा फैक्टर
वास्तु का आपको सिर्फ एक चीज़ में दिख जाएगा कि मेरा वास्तु जो है वो कैसे मेरी पूजा को इफ़ेक्ट करता है, या मेरी पूजा कैसे मेरे वास्तु को एनहेंस कर सकती है। आप बेनिफिट उठा सकते हैं इसी से, पूजा से ही अपने 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आपको और क्या करना है। आप जो कर रहे हैं वो रेगुलर करते रहिए। बस आप ये, मुझे जहाँ तक मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने 2 एलिमेंट्स को ही मिसिंग रखा, वाटर को और एयर को। तो मैंने उनको सलाह सिर्फ ये दी थी। और क्या है कि ये 5 गिलास का सेट आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो ये 100 रुपये के 5 गिलास आपको एक बार खरीदने, आपकी लाइफ टाइम चलेंगे। वैसे तो एक ही गिलास का काम है, लेकिन वहाँ पे मिलेंगे नहीं, तो आप खरीद लीजिए। एल्यूमिनियम गिलास छोटा भी है, आप रखने में ईजी रहेगा। इसको डेली बदलते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट। विद इन 7 to 8 डेज आपको क्या दिख जाएगा, आपकी लाइफ में चेंजेस दिख जाएंगे। पैसे का फ्लो, सबसे पहले पैसे का फ्लो, फिर आपको कॉन्टैक्ट्स का, जो जिससे बेनिफिट नहीं मिल रहा था, वो कोई आपके काम रुके हुए थे, जैसे ही आप अपने जो पुष्प अर्पित करते हैं या माला अर्पित करते हैं, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि आप पुष्प ही अर्पित कीजिए। माला का क्या होगा कि माला मिली नहीं, ये हो गया, तो वो आपकी लय टूटेगी, वो जो एक सीक्वेंस बनना है वो टूटेगा। तो आप फूल अर्पण करने के लिए सोचें, फूल अर्पित करें, 2 फूल कर दें। अपने घर में ऐसा पौधा लगाएं जिस पे डेली फूल आ जाएं, मतलब बहुत सारे आ जाएं, डेली मिले, आपको ईजी रहे अपने ही घर से। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको ईजी रहेगा, फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, अग्नि आप प्रज्वलित कर ही रहे हैं, धूप अगरबत्ती लगा के आपने अर्थ एलिमेंट भी कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और कि जो आप घंटी बजाते हैं या शंख बजाते हैं पूजा की शुरुआत में और पूजा के ख़त्म होने पर, यानी कि जब आप मंदिर में बैठ गए तो ही स्टार्टिंग घंटी बजा के ही कीजिए और उसका अंत भी घंटी बजा के ही कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक कंप्लीट 5 एलिमेंट्स की जो है चलती रहेगी। नेक्स्ट जो जल है वो आपने पूरे एक जो रात रखा, उसको नेक्स्ट डे आपने उन फूलों के साथ किसी भी गमले में, बाहर, अपने घर, कहीं पे भी डाल दीजिए। एक रूटीन बना लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके घर की ऊर्जाएं एकदम बदल जाएंगी। 5 चीज़ों की हवाएं जब घर के अंदर चलेंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ। और आप ये गलती मत करना कि फैन जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, वो हवा जरूरी, वो हवा उस हवा को नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। इस गलती को मत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने बताया सिर्फ इसी को ही रहने दीजिए। अपना दिमाग लगा के कुछ और ऐड मत करना, कुछ सब्ट्रैक्ट मत करना, नहीं, फिर अलग थ्योरी में चली जाती हैं चीज़ें। समझने वाली चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आपके समझ में ना आए। तो जो चीज़ बता दी उसमें भी ऐसी कोई बुराई नहीं है, छोटी सी चीज़ है, बस एक ये गिलास खरीदना और फूल आपको मिल जाएंगे, धूप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती जो भी है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी एक चीज़ मुझे याद आ गई बतानी कि जो हमने जोत लगाई है, जो दीप प्रज्वलित किया, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जोत लगाई, पूजा स्टार्ट की, अब पूजा चल रही है और वो जो दिया है वो मतलब जल जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। अब वो जो दिया जो जल गया पूरा, लेकिन आपकी पूजा तो कंप्लीट नहीं हुई ना। तो ऐसा करना है कि जब आप शुरू करो, वो जोत जो जली है आपके घंटी बजाने के बाद जो ख़त्म हो गई, उसके बाद भी वो जलती रहना चाहिए। इतना तो उसके अंदर घी या तेल ज़रूर डालना है कि वो बाद तक, आप उठ भी जाओ उसके बाद भी जलती रहे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये चीज़ें जो जैसे मैंने बता दी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। अगर ये जो जोत आपने लगाई है और आपकी पूजा चल रही है, वो पहले ही बुझ गया, मतलब या कंप्लीट हो गया, या बीच में भी कई बार क्या होता है जलता नहीं है, बच जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में अग्नि तत्व भी कमज़ोर है। इसका मतलब है कि आपके घर में फायर भी कहीं ना कहीं वीक है। क्या है कि आपके घर में आप देखोगे कि जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली, एक ही घर में अलग अलग उस पे रहते हैं, लेकिन क्या है कि गैस या किचन एक ही है और फैमिली रह रही है दो ही, मान लीजिए माँ बाप और उनका बेटा और उसकी फैमिली, तो किचन एक है, लेकिन फिर भी 2 ही फैमिली, यानी बाप बेटे की अलग फैमिली, उसमें भी यूनिटी नहीं है।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो फायर भी कमज़ोर है। फायर का है, फायर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिटी को, एकता को, फैमिली में एकता को। और बहुत से ऐसे घर भी हैं कि किचन अलग अलग है, लेकिन पूजा पाठ का वही उनके माँ बाप ने जिम्मेदारी उठा रखी। 3-4 भाई हैं, माँ बाप के साथ ही रहते हैं कि घर में 4-5 फ्लोर है, लेकिन माँ बाप अपने पूजा पाठ में ज़्यादा वो करते हैं, और जब दिया लगाते हैं वो पूजा ख़त्म होने के बाद भी जलता रहता है। तो आप देखना कि उनमें यूनिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ही दिख जाएंगी। अब मैंने बता भी दिया तो आपको ईजीली वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ पूजा से भी अपना वास्तु आप ठीक कर लेंगे, या फिर वास्तु को ठीक करेंगे तो पूजा भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आपको पूजा का फ़ायदा मिलेगा, आपको आपके घर में सबसे पहले बरकत आएगी, फिर आएगा पैसा। जो भी चीज़ जहाँ पे अटकी हुई है वो फ्लो करनी स्टार्ट कर देगी। बस आपको अपने इन चीज़ों को संभालना है कि भाई मैं ये पंच तत्व को मैं कैसे यूज़ करता हूँ अपनी पूजा में। तो एक चीज़ और कि अगर आप चाहें तो कुछ भी जुड़ी हुई कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये 5 पीस का सेट खरीदना चाहते हैं तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। 100 रुपीज़ की कीमत है 5 की, और एक्स्ट्रा होगा पोस्टल जो भी सेंड करने का खर्चा होगा। आप चाहें तो मुझसे भी खरीद सकते हैं, अमेज़ोन से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में जाके भी खरीद सकते हैं। तो और कुछ आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मुझे व्हाट्सएप करके भी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।